नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने बाजार दर्शन जैनेंद्र के बारे में थोड़ा पाठ पूरा पढ़ लिया था, उसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। आज अपना जो नया प्रकरण है और जो नया पाठ है वो है सरदार पूरण सिंह और उनका एक निबंध मजदूरी और प्रेम। तो सर्वप्रथम अपन इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इनका लेखन परिचय क्या हो सकता है वो देखते हैं। इनका जन्म 1881 एटमाबाद पाकिस्तान में हुआ। मृत्यु 1931 में हुई। आप आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार और अनोखे हस्ताक्षर हैं। आपने निबंध के माध्यम से समाज और मानवीय जीवन के कुल मूल्यों को व्यक्त करने में बहुत ही सुंदर लेखनी का परिचय दिया है। सरदार पूरण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूरण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार और आध्यात्मिकता एवं चमत्कारिकता की भरमार मिलती हैं। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, इसीलिए उनको अध्यापक भी कहा गया है। सरदार पूरण सिंह ने हिंदी के कुल 6 निबंध लिखे। ध्यान रखना, हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे जो इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो इस प्रकार हैं: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम जो अभी आज हमारे कोर्स में है, अमेरिका का मस्ताना योगी, वॉल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूरण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। सरदार पूरण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत और उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली हैं। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता, भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। चित्रात्मकता और प्रभावपूर्णता उनका विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान, यानी लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग इन्होंने अपने इस निबंध में किया है। प्यारे विद्यार्थियों, जो अपना निबंध है, जो निबंध का शीर्षक है, वह मजदूरी प्रेम है। मजदूरी और प्रेम के नाम से आप अच्छी तरह से भली बात ही समझ चुके होंगे कि मजदूरी और प्रेम क्या है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। इनके माध्यम से लेखक कौन कौन से मूल्य, नैतिक मूल्य उभारना चाहता है। इन्होंने इस निबंध के अंतर्गत जो कुछ शीर्षक दिए हैं, उन शीर्षकों में मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे ही नहीं आंका जा सकता। बिल्कुल सही, आजकल मजदूरी को केवल रुपए पैसे से आंका जा रहा है कि तुम्हारी मजदूरी क्या है, नहीं, लेकिन उसने जो श्रम किया, जो उसने श्रमदान किया, जो उसने श्रमदान करके उस वस्तु को प्रसिद्धि बनाने के लिए, उस वस्तु को एक या उस कार्य को एक अनोखे रूप के अंदर विद्यमान किया, वो अपने आप में अद्वितीय और अनोखा माना गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए कभी भी मजदूरी के मोल नहीं आंका जा सकता, उनका मूल्य आंका नहीं जा सकता है। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम सम्मान व्यक्त करने से चुकाया जा सकता है। अगर उनके श्रमशील लोगों की बात का, अगर उनका महत्व अगर आपको चुकाना ही है, तो आप उनके क्या कीजिए, साधना और महानता और त्याग का मूल्य, उनके प्रति प्रेम और सम्मान दिए। जो मजदूर है उनको प्रेम से बतलाई, उसे पुकारिए और उनसे प्रेम से ही वार्तालाप कीजिए, यही उनके लिए सबसे बड़ी देन मानी गई है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति हमारे मन में क्या हो, श्रद्धा। यानी प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, हमारे इस निबंध के अंतर्गत, मजदूरी और प्रेम के निबंध के अंतर्गत लेखक ने मेहनतकश लोगों के श्रम और उनके सच्चे मूल्य की विवेचना की, एक बात। दूसरी बात, इसके अंतर्गत जो संकलित शीर्षक हैं, जिसमें किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता, उनके द्वारा किया गया श्रमशील जो श्रमदान किया है, उनकी साधना, महानता और त्याग का मूल्य
उनके प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है, यानी उनको सम्मानपूर्वक सम्मान देने से ही चुकाया जा सकता है। हमारा कर्तव्य ये रहता है कि हम उनके प्रति क्या रखें, श्रद्धा रखें, स्नेह भाव रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं और सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। वही व्यक्ति सच्चे ईश्वर के प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो आइए अपन पढ़ते हैं सरदार पूरन सिंह के निबंध मजदूरी प्रेम का एक संकलित बिंदु, जिसका नाम है हल चलाने वाले का जीवन। यानी हल चलाने वाले का जीवन किस प्रकार है और किस रूप में है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। चलिए, हल चलाने और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। साधु का मतलब होते हैं सीधे सज्जन होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर पर या अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला होती हैं और हवन सामग्री के रूप में वो श्रमदान का प्रयोग करते हैं। हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं। जब किसान खेती करता है, हल चलाता है, हल जोतता है, फसल उगाता है, तो उनसे निकलने वाली कोपलें, उनसे निकलने वाली डालियां ही उनके श्रम का प्रमुख भाव होती हैं, जो उनके उत्साह की चिंगारियों के रूप में व्यक्त होती है। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ, तब मुझे बाग के मालिक का रुधिर याद आ जाता है कि उसने किस प्रकार श्रमदान किया और श्रमदान करके उसने उस पेड़, उस वृक्ष, उस फल को पैदा करने में उसका अमूल्य योगदान रहा। उसकी मेहनत के कण शरीर में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों का क्या हुआ विद्यार्थियों, उत्पादन हुआ है। उनके इसी मीठे फल के कारण जो उन्होंने फसल बोई और श्रमदान किया, श्रमदान करने से आज वो फल के रूप में हमारे सामने क्या आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई देता है, पड़ता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है, क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्मा क्या करता है, रचना करता है उस संसार की, उसी प्रकार किसान भी हल जोत कर अपने रूप भाव से इस किसान, लेखक ने बताया है कि ब्रह्मा जिस प्रकार इस संसार की रचना करता है, उसी प्रकार किसान भी खेती करके, हल जोतकर वह ईश्वरीय प्रेम का केंद्र बनता है और वह अन्न पैदा करके किसान भी ब्रह्मा के समान हो गया है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वह कभी व्यक्त नहीं करता कि यही उसकी देन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। और विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप ये नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात खाकर ही वह अपनी भूख का निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों से, शीतल जल से वह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातः काल उठकर वह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और वह हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है, यानी अच्छी लगती है। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गांवों से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। किसान अपने कर्म स्थली, अपनी खेत को बनाता है। कर्मस्थली खेत को बनाकर वह अपने कर्म के माध्यम से फसल का उत्पादन करता है, फसल को बढ़ाने की चेष्टा करता है, फसल को पैदा करने की चेष्टा करता है और अपने एक एक जो श्वेद है, जो पसीना है, उस पसीने के माध्यम से उसने कर्म को एक नया रूप, एक नया भाव दिया और उसी के बारे में वह अपने इस अतुल्य श्रमदान से ही फसलों को एक नया रूप देता है।
सायं और प्रातः, दिन और रात विधाता उसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई उसके घर आ जाता है तो वह उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त यानी संतुष्ट करता है। धोखा ये किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा भी दे दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती कैसी है, हरी भरी, और जो उसके श्रम का ही नतीजा है। गायें इसकी दूध देती हैं और स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, आज्ञा मानने वाली है। और मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान, पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आसमान के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है? तो किस प्रकार उसने अपना एक एक जीवन, एक एक क्षण पशुओं और खेती के नाम कर दिया, कर्म के नाम कर दिया। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अनंतर मिलने वाला नहीं है। गुरु नानक ने ठीक ही कहा, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाव किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। आ गई बात, ये प्रकृति के वो साधु हैं जिनकी योग साधना से, जिनकी कर्म साधना से आज जो फसल बाजारों में दिखती है, आज जो अनाज हमारी थाली में होता है, आज वो रोटी जो हमारी थाली में होती है, प्यारे विद्यार्थियों, ये उसी किसान का श्रम है कि पूरे मानव जाति को खाने के लिए भोजन की प्राप्ति होती है। जब कभी मैं इन सब बेमुकुटों के गोपालों का दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं झुक जाता है। ये मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं, तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गौओं का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों के ताज को पहनाने और सिंहासन पर बैठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज को पुष्पोद्यान का माली और खेती का वाली जा रहा है, यानी खेतों का राजा जा रहा है। और खेतों का और राजा कोई नहीं प्यारे बच्चों, वह खेतों का राजा कौन है? हमारा ही किसान है, जिसने अपने पूर्व योगदान से इस धरती को एक नए रूप में पैदा किया। तो पहले इस संकलित अंश में लेखक ने किस तरीके से श्रम को महत्व दिया और श्रम को महत्व देकर एक किसान के रूप में, हल के रूप में इस भाव को व्यक्त करने का प्रयास किया है। अगला जो संकलित अंश है वह है गडरिये का जीवन, कि गडरिया किस प्रकार से भेड़ों को चराता है और भेड़ों को चराकर अपने श्रम को किस प्रकार व्यक्त करता है। आइए पढ़ते हैं गडरिये के जीवन के बारे में और उसके श्रम के बारे में। एक बार मैंने, यानी लेखक ने, एक बुढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे भरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ उसका मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। यह यानी वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। निरोगता मतलब किसी प्रकार का रोग उसको नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। बाल उसके सारे सफ़ेद हो गए हैं। क्यों ना सफ़ेद हो, सफ़ेद भेड़ों का जो मालिक ठहरा। और बाल सफ़ेद होने का तात्पर्य विद्यार्थियों ये होता है कि वह बहुत अनुभवी है और उसने घाट घाट का पानी पिया है। उसने हर क्षेत्र, हर जीवन के हर पलों को भोगने का कार्य किया है विद्यार्थियों, तभी तो उसके बाल सफ़ेद हुए। परंतु उसके कपोलों की लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। तो इस प्रकार उस गडरिये का जीवन लेखक ने बताया कि प्रारंभ में वह जीवन कितना उसका संघर्षशाली होता है, कितना रूप में वो देखता है। मकान इनका, किनका मकान बच्चों? इन गडरिये का मकान। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता हैं, बिना कोई पता के, बिना किसी नाम के वो कर्म करते जा रहे हैं। किसी के घर में न घर
कर बैठना इस दाने पानी में, किसी के घर में न घर बैठना इस दारे पानी में, ठिकाना बेठिकाना और मरकों बरला मरकों रखना है। इस दिव्य परिवार में कुटी की जरूरत नहीं। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण, इनके क्या होते हैं? मित्र हो। सखा मतलब मित्र। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है और उनकी सुनहली किरणें उसके लिए लावण्यमय मुख पर पड़ी रही हैं। ये सूर्य को देख रही है और वह उसको देख रहा है। हुए थे आंखों के कल इशारे इधर हमारे उधर तुम्हारे, हुए थे आंखों के कल इशारे इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फव्वारे इधर हमारे और उधर हमारे। क्या बात है। यानी वह किस प्रकार उन तारागणों को आकाश में देखता है, किस प्रकार अपने भाव को वो व्यक्त करता है कि दिन भर धूप धाप में काम किए बगैर काम किए वह बिना रुकावट, बिना थकान के बगैर वह आज खुली आसमान में जीवन भोग रहा है। बोलता कोई भी नहीं, सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता का मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इसका मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफेद। अपनी सफेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। तभी तो लेखक ने ये शायरी कही कि जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। क्या बात है। आगे क्या बात होती है? भेड़ों की सेवा ही इनकी सेवा पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। दिन रात उनके पास बैठे काट देते हैं और उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग जाती हैं कि जिन भेड़ों को वो बेटियों की तरह पालते हैं, पोसते हैं, आज उनको किसी प्रकार की कोई ना कोई क्या है समस्या हो गई। पता नहीं ये किसे बुलाती हैं, हाथ जोड़ने तक ही उन्हें फुर्सत नहीं। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित, मौन प्रार्थना में खुली हैं। 2 रातें इस तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी हैं, इनके घर मंगल हो रहा है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल गिरे, झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता ने उनके आनंद में आनंदित हुए हो। यानी भेड़ जो कि एक परिवार का पोषण करती है, जो अपने दूध से, ऊन से उनका भरण पोषण करती है, अगर उसको कुछ हो जाए तो परिवार के सदस्यों की तरह वो भी उन्हें क्या लगती है? अपनी अपनी लगती है और वह उनसे क्या रहते हैं? रुके से रहते हैं कि वो कब ठीक होगी। वह कहता कुछ नहीं, रंग रंग इसकी नाचती रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना प्रारंभ किया। साथ ही धम 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 थम थम नाच की उनकी धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें दो, ऐसे ही मूक जीवन में मेरा भी कल्याण होगा। यानी जो मूक जीवन में वो किस तरह से एक दूसरे को प्रेम और स्नेह भाव से देखते हैं, प्रेम और स्नेह भाव से एक दूसरे की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। मुझे भी ऐसी प्रेम भक्ति का भाव चखना है, इसलिए मुझे भी एक क्या दे दो, तुम भेड़ दे दो। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम है, क्योंकि ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम मुझे कहीं किताबों में मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही मूक जीवन में मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इन वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ऐश्वर्य झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेद गान हो रहा है, उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुनूं तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख लूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा है ही था, सुना न था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा भी
जी उगता गया। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओट देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छुपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है? क्योंकि जिस प्रेम के सहारे उन्होंने एक भेड़ के प्रति एक स्नेह और एक आत्मीयता का भाव जगाया, वही सबसे बड़ी बात है। और वही प्रेम और मजदूरी जो उन्होंने जीवन में की, वही उनके सबसे बड़ा धन है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, गडरिये के जीवन से लेखक ने प्रेम और मजदूरी के मूल्य को उभारने की कोशिश की और बहुत ही सुंदर प्रयास था इसका जो हमने पढ़ा। आज इसके हमने 2 शीर्षक पढ़े। आने वाले वीडियो में एक और शीर्षक लेकर हम उपस्थित होंगे। और विद्यार्थियों, आपको ये गद्यांश कैसा लग रहा है मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़रूर बताएं कि आपको इस बारे में किस प्रकार का कोई संशय या डाउट तो नहीं है। तथा मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।